सवाल नंबर 1, कयामत के दिन अल्लाह का अर्श कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 13। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 8। कयामत के दिन अल्लाह का अर्श 8 फरिश्तों ने उठा रखा होगा। सवाल नंबर 2, इनमें से कौन से नबी ने शादी नहीं की थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरते ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरते मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरते याहिया अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरते जकरिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हजरते ईसा अलैहिस्सलाम। हजरते ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की थी। सवाल नंबर 3, बिल्ली का झूठा खाना कैसा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हराम है, ऑप्शन बी मकरूह है, ऑप्शन सी मुबाह है, ऑप्शन डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मकरूह है। बिल्ली का झूठा खाना मकरूह है। सवाल नंबर 4, बच्चों की परवरिश पर किसका हक है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बाप का, ऑप्शन बी माँ का, ऑप्शन सी दादा का, ऑप्शन डी दादी का। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माँ का। बच्चों की परवरिश पर माँ का हक है। सवाल नंबर 5, मस्जिद में किया खाकर जाना मना है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी कच्ची प्याज, ऑप्शन डी अनार। आपका टाइम शुरू होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कच्ची प्याज। मस्जिद में कच्ची प्याज खाकर जाना मना है। सवाल नंबर 6, कौन से नबी ने हजरते मलकुल मौत की आंख फोड़ी थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरते ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरते मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरते याहिया अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरते जकारिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हजरते मूसा अलैहिस्सलाम। हजरते मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरते मलकुल मौत की आंख फोड़ी थी। सवाल नंबर 7, किस कौम के लोग 100 गज लंबे थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कौम ए लूत, ऑप्शन बी कौम ए आद, ऑप्शन सी कौम ए शाबा, ऑप्शन डी कौम ए समूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कौम ए आद। कौम ए आद के लोग 100 गज लंबे होते थे। सवाल नंबर 8, सूरह यासीन में कुल कितने हुर्फ है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 30,000, ऑप्शन सी 40,000, ऑप्शन डी 50,000। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 30,000। सूरह यासीन में 30,000 हुर्फ है। सवाल नंबर 9, जन्नत में दाखिल होने वालों की कितनी सफ़े होंगी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 140। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 120। जन्नत में दाखिल होने वालों की 120 सफ़े होंगी। सवाल नंबर 10, कुरान शरीफ में नाम मोहम्मद कितनी मर्तबा आया है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 मर्तबा, ऑप्शन बी 4 मर्तबा, ऑप्शन सी 6 मर्तबा, ऑप्शन डी 8 मर्तबा। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4 मर्तबा। कुरान शरीफ में नाम मोहम्मद 4 मर्तबा आया है। सवाल नंबर 11, हफ्ते में कितने दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं? आपका ऑप्शन है
ऑप्शन ए 1 दिन, ऑप्शन बी 2 दिन, ऑप्शन सी 3 दिन, ऑप्शन डी 4 दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 दिन। जन्नत के दरवाजे हफ्ते में 2 दिन खोले जाते हैं, पीर और जुमेरात को। सवाल नंबर 12, कौन सा बादशाह हर साल अपने हाथों से कुरान शरीफ लिखता था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी सुल्तान महमूद गजनवी, ऑप्शन डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान महमूद गजनवी हर साल अपने हाथों से कुरान शरीफ लिखता था। सवाल नंबर 13, किस जंग में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए जंग ए खैबर, ऑप्शन बी जंग ए उहुद, ऑप्शन सी जंग ए खंदक, ऑप्शन डी जंग ए यमामा। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जंग ए उहुद। जंग ए उहुद में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। सवाल नंबर 14, खाना ए काबा पर गिलाफ सबसे पहले कौन से नबी ने चढ़ाया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत याहया अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। खाना ए काबा पर गिलाफ सबसे पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने चढ़ाया था। सवाल नंबर 15, दुनिया में सबसे पहले रोटी कौन से नबी ने बनाई थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया में सबसे पहले रोटी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। सवाल नंबर 16, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा कौन से नबी परिंदों की जवाब जानते थे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हजरत शोएब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत हुद अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हजरत हुद अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा हजरत हुद अलैहिस्सलाम परिंदों की जवाब जानते थे। सवाल नंबर 17, बिस्तर पर बैठकर खाना खाना कैसा है? वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से घर के अंदर की बरकत रूठ जाती है, दूर हो जाती है, और ऐसी गलती जो इंसान कभी सोचता भी नहीं कि ये जो कर रहा हूँ ये गलत है, इससे अल्लाह नाराज़ होते हैं, इससे अल्लाह की नेमतों की नाकदरी होती है। वो गलती क्या है कि आप जब भी खाना खाएं, अल्लाह का हुक्म है कि ज़मीन के ऊपर बैठ के इत्मीनान के साथ दस्तरखान लगा के खाना खाएं, लेकिन आप गलती करते हैं। वो गलती क्या है कि जिस बिस्तर पे आप सोते हैं, जिस चीज़ के ऊपर आप सोते हैं, चारपाई पे या किसी बेड पे या जिस पर आप आराम करते हैं, यानी कि बिस्तर पे बैठ के खाना, बिस्तर पर बैठ के चाय पीना, बिस्तर पे बैठ के खाने की चीज़ों का इस्तेमाल करना, या बिस्तर पर बैठ के सुबह और शाम खाना खाना, इससे अल्लाह नाराज़ होते हैं, इससे बरकतें उठ जाती है, रूठ जाती है, इससे घर के अंदर फ़कीरी, तंगदस्ती, मुसीबतें आती हैं। आपने आज से पहले कभी नहीं सोचा होगा कि बिस्तर के ऊपर खाने से इतना बड़ा नुकसान है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम इंसानों, तमाम मखलूक़ों के नबी, उनका फरमान सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आए, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेहनत कर कर के थक चुका हूँ, मुसीबतें, परेशानी, फ़कीरी, तंगदस्ती बढ़ती जा रही है, मेहनत में कमी नहीं करता हूँ, सामने से अल्लाह खूब देते हैं लेकिन बरकतें नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया
वो सहाबा थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम खाना खाते हो तुम्हारा अंदाज क्या होता है, किस जगह बैठ के खाते हो? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस चीज़ के ऊपर मैं सोता हूँ या जिस चारपाई पे मैं सोता हूँ वहीं बैठ के खाना खाता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ख़बरदार, जहाँ पे सोया करो वहाँ पे खाना बैठ के ना खाया करो। खाने का सबसे अच्छे अंदाज और बरकत जिसके अंदर खूब होती है वो ज़मीन पर बैठ के खाओ। तुम्हारे बिस्तर पे खाने की वजह से तुम्हारे रिस्क के अंदर बरकतें ख़त्म हो गई, घर की बरकतें रूठ गई। ख़बरदार। वो सहाबा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी की उस बात को सुनकर मैंने बिस्तर पे बैठ के खाना छोड़ दिया, ज़मीन पर बैठ के आजिज़ी के साथ छोटापन ला के अल्लाह की नेमतों को खाता हूँ। जब से मैंने ये काम शुरू किया बेशुमार बरकतें होनी शुरू हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा भी यही था। अल्लाह के नबी जब भी कुछ खाते ज़मीन के ऊपर बैठ जाते, जब खाते। तो मुझे उम्मीद है इस वाक़या को सुनकर, इन बातों को सुनकर आज के बाद आप जहाँ सोएंगे वहाँ बैठ के नहीं खाएंगे। सोने की जगह अलग है, वो बिस्तर है। खाने की जगह जब भी आप खाएं ज़मीन पर बैठ के आजिज़ी के साथ खाएं। और अल्लाह आजिज़ी को पसंद करता है, जिसकी वजह से अल्लाह बेशुमार उस घर के अंदर नेकी भी अता फरमाता है, बरकतें खूब होती हैं। मुझे उम्मीद है कि इन बातों से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी सवाल का जवाब आता हो तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें। दोस्तों, यह मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और दीनी मालूमात हासिल कर अपने इल्म में इजाफा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।